हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम हो गया तुम सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइस आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो बड़ा इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल आप जहां भी देखें, कोई भी वीडियो देखें तो अक्षय खन्ना की जो है वीडियो आपको नजर आएगी। अक्षय खन्ना की जो रील्स है वो आपको नजर आएंगी। तो उन्हीं पे हम जो है वो एक वीडियो लेकर आए हैं और वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वीडियो जो है अक्षय खन्ना पर ही है। और जो वीडियो का टाइटल है वो मैं आपको बताता चलूं, वो है जी अक्षय खन्ना द मोस्ट मिस्टीरियस स्टार। तो वीडियो का जो टाइटल है जी वो है जी अक्षय खन्ना दी मोस्ट मिस्टीरियस स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। तो देखते हैं जी मिस्टीरियस जो स्टार हैं उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या उनके बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो पे जाने से पहले चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लास्ट में क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो, हैवी गो। अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग। Akshay Khanna, truly one of my favorite actors. One person I'd like to do jasusi on, it would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. रहमान डकैत की दी हुई मौत यार ये बहुत बड़ी कसाई नुमा होती है। इंडियन सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसने अपने पूरे करियर में 17 फ्लॉप फिल्में दी और आज जहां स्टार्स 6 महीने के लिए गायब क्या हो जाए सब उन्हें इररिलेवेंट बोलने लगते हैं। ये बंदा 5 साल के लिए इंडस्ट्री से ऐसे गायब हुआ जैसे पैसे उधार लेके भागा आपका दोस्त। मतलब नो पेपराइजी, नो सोशल मीडिया प्रेजेंस, नथिंग। जिस एक्टर को एसआरके से लेके करीना, विद्या बालन, बड़े बड़े दूसरे सुपरस्टार्स ने अप्रिशिएट किया, उसे बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के लायक बताया। अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग। From Himalaya Putra onwards, whenever I've seen him as an actor, and which is seldom, too less, like Karan says, or maybe that is what is beautiful, that he comes once in a way, and when he comes, he really creates something unfathomable as an actor. I really appreciate your acting here, and this is honest truth. सवाल ये आता है कि जब ये एक्टर इतना टैलेंटेड था तो खुद को एज ए स्टार तो छोड़ो, अक्षय खन्ना खुद को एज अ कॉमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर तक क्यों नहीं प्रूव कर पाए। और आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2025 में हर जगह ऑडियंस अक्षय खन्ना को अंडररेटेड लीड एक्टर्स पे भारी पड़ने वाला द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, गैंगस्टर ऑफ द ईयर बताने लगे। रहमान डकैत जो कैरेक्टर रहमान डकैत का दिखाया गैंगस्टर ऑफ द ईयर। और देखा जाए तो अक्षय खन्ना ने 2025 में एज अ ओपनर और फिनिशर दोनों का काम किया। इस साल उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का नंबर मारा। हाँ, 1000 करोड़, 800 करोड़ से ज्यादा छावा से और 200 करोड़ अभी ऑलमोस्ट धुरंधर से। और दोनों ही फिल्मों में ये लीड एक्टर्स पे भारी पड़े। तो हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज यानी कि राइज ऑफ स्टार में अब तक हमने आपको 50+ स्टार्स की जर्नी बताई, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं ना, वो खुद को कभी मूवी स्टार मानता ही नहीं। Because you wanted to be a movie star and you knew. I didn't say I wanted to be a movie star. I wanted to be an actor. Big difference? I've never seen myself as a movie star. Okay. I don't think of myself as one. Really? बट आज दुनिया उन्हें अलग अलग टाइटल देते फिरती है। मतलब एक ऐसा एक्टर जिसको इंटरव्यू देना पसंद नहीं, That you hate being in interviews, that you don't like being in the press. There's almost like a phobia, like people fear dogs, so you know you fear interviews. It's very much like that. Right? Yeah. एक ऐसा एक्टर जो चीजों को सीरियसली नहीं लेता। इनसिक्योरिटी वो क्या होती है, सुबह इंटरव्यू दिया और शाम को भूल जाता है। You wouldn't remember if it happened. Well, if you ask me 2 years from now what I spoke to you about in this interview, I wouldn't remember. तो राइज ऑफ स्टार के इस नए एपिसोड में हम आपको अक्षय खन्ना की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे अगर वीकेंड में अक्षय खन्ना को फिल्म फेयर में मिले तो भी वो नहीं लाने जाएंगे। 167 करोड़ के मालिक एंड 100 करोड़ के घर के बावजूद अक्षय खन्ना ने कभी शादी क्यों नहीं की? अक्षय खन्ना के नाम में एक्स्ट्रा ई का क्या मतलब है? और एक स्टार के घर पैदा हुआ इतना टैलेंटेड एक्टर बॉलीवुड में कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? तो क्या इसके पीछे वो खुद रिस्पॉन्सिबल है? एंड व्हाई सडनली एवरीवन started loving अक्षय खन्ना? तो इस वीडियो के लिए भी जब हमने आपसे शॉर्ट्स पे पूछा तो अराउंड 1500+ कमेंट्स आ गए कि भाई अक्षय खन्ना पे एक वीडियो जरूर बनाना। तो आज बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग बताने के लिए, तो आराम से ईयरफोन लगा लो और एंजॉय द जर्नी ऑफ अक्षय खन्ना। सिद्धार्थ फ्रॉम दिल चाहता है, रोहन खन्ना फ्रॉम ताल, आतिश कपूर फ्रॉम 30 मार खां, जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन इन हंगामा, औरंगजेब इन छावा और अब जाकर रहमान डकैत इन धुरंधर। इस तरह के कैरेक्टर से 90s से लेकर आज तक ऑडियंस के दिनों में अपनी अलग पहचान बना चुके अक्षय खन्ना वाज बोर्न ऑन 28 मार्च 1975 इन अ फिल्मी फैमिली। जान के पापा विनोद खन्ना खुद बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम हीरो में से एक थे। एंड फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली उन्हें सिनेमा देखने, सुनने, उसी के बारे में बात करने का प्रिविलेज तो था। इसलिए टीन एज में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आगे जाकर उन्हें एक्टर ही बनना है। You know, a lot of people we speak to in the films, they always make it seem like what they're doing now was an accident. That's not something they always thought of. You're the only person I've come across who says that when you were a teenager, you knew you wanted to be a movie star. Oh, much before then. Much before teenage. Yeah.
always. पर अक्षय खन्ना का चाइल्डहुड बाकी बच्चों की चाइल्डहुड जैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और विनोद खन्ना ओशो के आश्रम चले जाते हैं. Then his mother took care of him and his elder brother. When your parents divorced and your father went to Rajneesh, you lived with your mother at that time. That's correct. How old were you? When Dad went to the ashram? Yeah. 5, I think. 5. Very young. अक्षय खन्ना से जब भी पूछा गया कि आप एक्टर क्यों बने तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता था. पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही कुछ खास इंटरेस्ट तो उन्हें था नहीं, तो फर्स्ट ईयर कॉलेज भी ड्रॉप आउट जानबूझकर किया और फिल्म में आने की सोची. बट जब पेरेंट्स से बात की तो सबसे ज्यादा नाराज पापा विनोद खन्ना ही हुए. उन्होंने उनके इस डिसीजन से साफ साफ नाराजगी जताई, क्योंकि विनोद खन्ना चाहते थे कि उनका बेटा कुछ स्टेबल करियर ऑप्शंस चूज करे, एक्टर बिल्कुल ना बने. एक्चुअली विनोद खन्ना खुद एक रिनाउंड एक्टर थे एंड ही डिडंट वांट हिज सन टू फॉलो द सेम पाथ ड्यू टू द चैलेंजेस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. बट अक्षय की जिद की वजह से विनोद खन्ना को खुद मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने ही अक्षय का डेब्यू भी प्लान किया. 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र को खुद उन्होंने प्रोड्यूस भी किया. पंकज प्रासर जैसे डायरेक्टर को चूज किया गया. खुद उस फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ विनोद खन्ना ने एक्टिंग भी की, लेकिन इस सब का फिल्म पे कुछ खास फायदा नहीं हुआ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई. हाँ, लेकिन इस फिल्म से 2 बहुत बड़ी चीजें हुई. पहली तो ये कि अक्षय खन्ना को स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला. दूसरी बात ये हुई कि विनोद खन्ना को यकीन हो गया कि उनका बेटा एक्टिंग में करियर परस्यू कर सकता है एंड ही इज एन गुड एक्टर. Promoted me or anything like that. So, I mean, this is absolutely his own style of acting and his own, whatever he does is his own method. So I have nothing to say. And I'm very pleased with that. दूसरी तरफ अक्षय खन्ना को रियलाइज हुआ कि पापा के साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं करना, क्योंकि कुछ एक्टर ऐसे होते हैं who just walks you away from the screen. लेकिन इसी साल यानी कि 1997 में अक्षय खन्ना ने खुद को एज अ लीड ना सही बट एज अ फाइनेस्ट एक्टर जरूर प्रूव किया और वो फिल्म रही बॉर्डर, जिसमें उन्होंने धर्मवीर सिंह भान का कैरेक्टर प्ले किया. बट ये कैरेक्टर भी कभी अक्षय खन्ना के लिए था ही नहीं. दरअसल डायरेक्टर जेपी दत्ता उस टाइम पे 90s के सुपरस्टार्स जैसे कि सलमान खान, राइजिंग स्टार्स लाइक आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इन सारों को अप्रोच कर चुके थे, लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से सभी ने इस फिल्म से डिनाई कर दिया था. अब डायरेक्टर को चाहिए था कोई यंग बंदा, कोई यंग फेस, इसलिए उन्होंने अक्षय खन्ना को अप्रोच किया और अक्षय खन्ना ने इस रोल में फाड़ दिया, खुद की पहचान लोगों के दिलों में बनाई. आपने कहा था ना सर, अपने पिताजी को याद करो, मेजर वीर भान को याद करो. वो आ गए हैं सर, मेरे पिताजी लेने आ गए. जो क्रिटिक्स हिमालय पुत्र में अक्षय खन्ना को यूजलेस बता रहे थे, बॉर्डर के बाद उनका मुंह भी बंद हो गया. बॉर्डर जो कि 1971 की इंडो पाक वॉर पे बेस्ड फिल्म थी, इस फिल्म में दुनिया भर के कास्ट होने के बावजूद अक्षय खन्ना अपनी अलग पहचान बनाने में सक्सेसफुल साबित होते हैं. इसीलिए उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है. अब सपोर्टिंग एक्टर तो अक्षय खन्ना खुद को प्रूव कर चुके होते हैं, बट एज अ लीड वो खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे होते. 1997 से 1999 तक उनकी 4 और बड़ी फिल्में आती है, जैसे कि मोहब्बत, प्रियदर्शन डायरेक्टेड रोम कॉम डोली सजा के रखना, अब लौट चले, लावारिस एक्सेट्रा. लेकिन ये वो फिल्में होती हैं जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो जाती है. बट अक्षय खन्ना को कन्वेंशनल लुक से हट के कुछ अलग करने के लिए अप्रिसिएशन जरूर मिलता है और 1999 में अक्षय खन्ना के हाथ लगती है फिल्म ताल, जिस फिल्म में उनके अगेंस्ट होती है ऐश्वर्या राय, एक वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा जो कि एक फोक सिंगर की बेटी के प्यार में गिर जाता है. इस फिल्म में अनिल कपूर, अमरीश पुरी, आलोक नाथ जैसे भी कास्ट होते हैं. बस सुबाइस गई कि ये फिल्म 23 करोड़ इंडिया नेट में कमाती है और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 51 करोड़ रहता है. And this was the first Indian film to enter Variety's top 20 box office list in the US. Soundtrack composed by A.R. रहमान आज तक का one of the most popular soundtrack रहता है, जैसे कि इश्क बिना कहीं आग लगे लग जाए, रमता जोगी और ताल से ताल. मुझे आज भी याद है कि जब मैं सिर्फ 4-5 साल का रहा होऊंगा तो ये गाना तब डीडी नेशनल पे संडे को एक शो आता था रंगोली, उसमें यह गाना सुबह सुबह आया करता था. दरअसल सुभाष घई कभी भी ताल में अक्षय खन्ना को कास्ट ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर स्टार वाली फिल्म बनानी थी और उस टाइम पे अक्षय खन्ना कोई बहुत बड़े स्टार तो थे नहीं. दूसरी एक और बात ये थी कि अक्षय खन्ना के लिए मार्केट में ऐसी हवा थी कि इस बंदे को तो ठीक से हिंदी ही नहीं आती, तो ये हिंदी फिल्मों में काम कैसे करेगा. एक्चुअली अक्षय खन्ना को अपने करियर की शुरुआत में हिंदी बोलने या लिखने में चैलेंजेस होते थे, लेकिन ये बात उनके इंटरव्यू और मीडिया कवरेज में उन्होंने बार बार मेंशन किया है कि हाँ, पहले वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे और उनका बैकग्राउंड भी ज्यादातर इंग्लिश ओरिएंटेड ही था, इसलिए हिंदी बोलने में उन्हें थोड़ा समय तो लगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स के जरिए हिंदी को मास्टर किया और बॉलीवुड में सक्सेसफुल करियर भी बनाई. हाँ, तो फिर 2001 में अक्षय खन्ना 3 तिकड़ी वाली फिल्म लेके आते हैं दिल चाहता है, जो कि फरहान अख्तर की एज अ राइटर एंड डायरेक्टर डेब्यू फिल्म होती है. फिल्म में आमिर साहब भी उनके साथ होते हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भले ही बहुत बड़ा छाप ना छोड़ पाई हो, लेकिन ऑडियंस के दिलों में जरूर छाप छोड़ के जाती है. फ्रेश स्टोरी टेलिंग, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ सिटी यूथ, फ्रेंडशिप, लव एंड पर्सनल ग्रोथ, इन चीजों को ये फिल्म इस तरह से दिखाती है कि ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के मेलोड्रामा से हट के रिलेटेबल डे टू डे कहानी वाली फिल्म लगती
लगती है। और इस फिल्म का वो सीन जहाँ तीनों दोस्त गोवा में बैठ के फ्यूचर की बात करते हैं, वो कुछ ज्यादा ही सच कह देते हैं। और मैं तो कहूंगा कि आज भी ये सीन उतना ही पॉपुलर है जितना 2001 में था। और अक्षय खन्ना के एक्सप्रेशंस एंड कैरेक्टर एंड सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए एकदम नेचुरल एक्टिंग करना, दैट वाज समथिंग ब्रिलियंट। तो ये सब क्यों कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम सब दोस्त हैं सिर्फ जिंदगी भर के लिए। ऑफ कोर्स हैं, लेकिन किसकी जिंदगी किसे कहां ले जाती है क्या पता। कभी सोचा है कि शायद हर साल यहाँ ना तो एक तरफ 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो। और इसी फिल्म के एक सीन में अक्षय खन्ना ने आमिर को सच में कूट दिया था। एक जगह आपने आंखें उसमें ना रोकी है जब आपको अक्षय खन्ना स्लैप करते हैं। हाँ। वो इतना ब्यूटीफुल किया आपने भाई, इतना वो सिर्फ आंखों से ही। अरे 10 इस फिल्म का गाना दिल चाहता है आज भी माई मोस्ट प्लेड सॉन्ग्स के लिस्ट में टॉप पे आता है। तो इस फिल्म के बाद अक्षय खन्ना हमराज जैसी फिल्म में एक एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वहीं दीवानगी जैसी फिल्में भी वो करते हैं। मतलब अक्षय खन्ना को इंडस्ट्री में आए 5 साल हो चुके होते हैं, लेकिन वो अब तक खुद को एज अ स्टार या सोलो लीड एक्टर प्रूव नहीं कर पाए होते, क्योंकि अक्षय खन्ना के शब्दों में सक्सेस का मतलब ही कुछ और होता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि समझो मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा एक 500 करोड़ का बिजनेस है। अभी जब तक मैं रतन टाटा नहीं बनूंगा या धीरूभाई अंबानी नहीं बनूंगा या अजीम प्रेमजी नहीं बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? जब तक मैं शाहरुख खान बनूंगा तब तक मैं सक्सेसफुल। मैंने सक्सेस देखा ही नहीं, स्टार बना ही नहीं। हमारे 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोग को मौका मिलता है फिल्मों में काम करने एज अ लीडिंग मैन। उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? और 2003 में एक बार फिर से अक्षय खन्ना अपने करियर की गाड़ी को रोम कॉम की तरफ मोड़ देते हैं और प्रियदर्शन के साथ डोली सजा के रखना जैसी फ्लॉप देने के बाद भी फिर से उनके साथ कोलैब करते हैं हंगामा में। ये फिल्म भी दरअसल एक पुरानी मलयालम फिल्म की रीमेक होती है, बट इस फिल्म में अक्षय खन्ना का जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन वाला कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होता है। भाई समझा, तुझे अंजलि की दौलत से प्यार हो गया है। सच बता, ये अंजलि को भूल जाने के लिए तुझे कितना पैसा चाहिए? सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। फिल्म का बजट 6.5 करोड़ के अप्रॉक्स होता है और ये 21.25 करोड़ का कलेक्शन करती है। देखो आज भी काफी लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि ऑलमोस्ट 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी वाले अपने अक्षय खन्ना ने कभी शादी क्यों नहीं की। बात ऐसी है कि भाई साहब रियल लाइफ में 3 बार प्यार में गिरे, लेकिन तीनों बार मामला बनते बनते बिगड़ गया। काफी सारे न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अक्षय खन्ना सबसे पहले अपनी से काफी बड़ी जयललिता पे क्रश था, बट ऑब्वियस सी बात है कि ये रिश्ता पॉसिबल नहीं था, बाहर कोई सैफ तो नहीं हो सकता। तो दूसरे पे आई तारा शर्मा, बट यहाँ पे भी अक्षय की बात नहीं बन पाई। इवन हंगामा में साथ काम कर चुकी रिमी सेन भी अक्षय के साथ अफेयर की न्यूज आती है, बट रिमी उन्हें छोड़कर जॉन को चूज कर लेती है और अक्षय भी उन्हें लव यू हमेशा कह के चैप्टर क्लोज कर देते हैं। और मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना इसीलिए आगे जाके सल्लू भाई और मोदी जी वाली अखंड सिंगल ग्रुप का प्रीमियम मेंबरशिप ले लेते हैं। मैं तो 10 दिन अकेला रह सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो दैट वे आई एंजॉय माय ओन कंपनी, आई एम वेरी हैप्पी। आई डोंट गेट बोर्ड कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अक्षय खन्ना को जल्दी समझ में आ जाता है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एलिमनी का गेम उन्हें नहीं खेलना। लाइफ आई डोंट लाइक किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। देयर इज नो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन हैविंग चिल्ड्रन। देयर इज नो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वाइफ, फॉर अ फैमिली। दैट्स द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी मैन। आई डोंट वांट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम हैप्पी अलोन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हंगामा के बाद अक्षय खन्ना एक बार फिर से बॉर्डर जैसा ही कुछ करने की सोचते हैं, जिसे बॉर्डर वाले जेपी दत्ता ही डायरेक्ट करते हैं। फिल्म के स्टार कास्ट की लिस्ट तो मेरी मंथली राशन की लिस्ट से भी लंबी होती है। मैं संजय दत्त, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी, संजय कपूर, मतलब इतने सारे कास्ट होते हैं जो आप गिन नहीं सकते। बॉर्डर की तरह इस फिल्म में भी अक्षय खन्ना रियल लाइफ कैरेक्टर बलवान सिंह का कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बॉर्डर जैसा नंबर पोस्ट नहीं कर पाती और फ्लॉप साबित हो जाती है। और इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ आई दीवार का भी वही हाल होता है। पर 2004 में जब अगेन अक्षय खन्ना फिर से एक बार प्रियदर्शन के साथ हलचल लाते हैं तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाती है। और इसी फिल्म में फिर से अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी एंड जैकी श्रॉफ रीयूनाइटेड आफ्टर बॉर्डर। क्या इधर चड्डी बनाने में खड़ा हूं क्या? चल फुट। अरे सिर्फ अंगारचंद का ये बेटा तेरे लिए काफी है। मैं तुझे ऐसे सताऊंगा, ऐसे परेशान करूंगा और वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं। मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत। बट हलचल के बाद अगले 4 साल तक अक्षय खन्ना की जितनी भी फिल्में आती हैं सब की सब फ्लॉप्स के भेंट चढ़ जाती हैं, जैसे कि शादी से पहले, आपकी खातिर, नकाब, गांधी माई फादर एक्सेट्रा। और यही वो टाइम होता है जब अक्षय खन्ना को इनसिक्योरिटी फील होती है, उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सामना करना पड़ता है, या यूं कहीं उन्हें कराया जाता है, क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए गंजा या बाल होना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। और अक्षय खन्ना इसके बारे में कई बार खुद भी बात कर चुके हैं। It started happening to me at such a young age.
And because for me it was like a pianist losing his fingers. It almost felt like that for me in those days. I mean, till you could really come to terms with it, and then it starts bothering you less. It's like, you know, waking up in the morning and reading the paper and saying, oh shit, I read, what is that? You know, I need glasses. Right. It would affect you, right? What is happening to me? My eyes are not working. You know what I'm saying? You know, you might be a sportsman, you might be a cricketer or a footballer, and suddenly you realize you need a knee surgery. So it's heartbreaking, right? You might lose a year or 2 years of your career. Right. So as I said, it's like a pianist losing his fingers. So because the way you look as an actor is very important, right? Especially this part. I mean, this is still, you can cover it up or whatever. You can, at 19, 20, it's devastating. It's heartbreaking, and it can mentally like kill you. It's like anything else. बट मुझे लगता है कि सिर्फ गंजा या टकला हो जाना सिर्फ अक्षय खन्ना के फ्लॉप से उनके बॉलीवुड से गायब हो जाने का असली रीजन नहीं है, बल्कि रियल रीजन कुछ और ही है। क्योंकि बॉलीवुड में जितने भी सुपरस्टार्स हैं, जैसे कि सलमान खान, उनके दोस्त विवेक, संजय दत्त, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, अमिताभ बच्चन, SRK, सब के सब टकले हैं या इन्होंने पैच लगाया है या ट्रांसप्लांट कराया है। देखो, मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना जिस तरह के एक्टर है, उन्हें उस तरह की फिल्में कभी बॉलीवुड में ऑफर ही नहीं की। इवन जो एक मेथड एक्टर टाइप रोल मिल भी सकता था, वो रोल भी मिलने से पहले ही दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम कर दिया। यानी कि आमिर खान गए अक्षय के लिए फिल्म सुनने के लिए और फिल्म खुद ही कर डाली। उन्होंने मुझे कहा था मुझे अक्षय खन्ना को एक चीज नरेट करनी है, तो मैंने कहा भाई क्या नरेट करनी है, अक्षय दोस्त है मेरा, मैं उसको रेकमेंड करूंगा, तो ऐसा नहीं हो कि एक दफा मैं सुन लेता हूँ, सुनने के बाद मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको कहूंगा कि भाई सुन लो, अच्छी कहानी है। तो उसने कहा कब सुनेंगे आप? तो मैंने कहा सुनता हूँ। उसमें 4-6 महीने निकल गए, फिर मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत पसंद आई। अक्षय को कल ही फोन करता हूँ, आज ही फोन करता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप ये मुझे ऑफर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचे नहीं था कि आप करेंगे। तो ऐसे यार अमोल, तू दोस्त है मेरा और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कुछ अनबन हो, तू कहानी अच्छी लिख सकता है, ये तो मैंने देख ली है, तू डायरेक्ट कर पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। और वो फिल्म होती है तारे जमी पर। देखो, 90s के बाद बॉलीवुड के पिलर कहे जाने वाले SRK, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, ये लोग हिट्स एंड सुपर हिट्स या ब्लॉकबस्टर कहीं ना कहीं देते रहे, बट अक्षय खन्ना ऐसा नहीं कर पाए। अब उनकी किस्मत खराब रही या उन्हें उस तरह की फिल्में ऑफर नहीं आई जिसमें वो बेहतर कर सकते थे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे ऑडियंस को वैसी फिल्में चाहिए ही नहीं थी। कुछ ऐसे रीजंस की वजह से ही अक्षय खन्ना जैसे फाइनेस्ट एक्टर खुद को कभी एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। बट हलचल के काफी टाइम बाद 2008 में फिर से एक बार अक्षय खन्ना दिखते हैं रेस में, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान भी होते हैं। 46 करोड़ की ये फिल्म 103 करोड़ का कलेक्शन करती है। बट फिर से अगेन 2008 से लेकर 2012 तक, मतलब 4 साल में अक्षय खन्ना की जितनी भी फिल्में होती हैं वो सब के सब बॉक्स ऑफिस में धराशायी हो जाती है। मतलब सारी फिल्में फ्लॉप या एवरेज जाती हैं। जैसे कि एक फिल्म का नाम बताता हूँ, मेरे बाप पहले आप। प्रदर्शन की ये फिल्म आपने टीवी पे जरूर देखी होगी, आपको भी मजा आया होगा, बट पता है ये फिल्म भी फ्लॉप जाती है। कुछ ऐसा ही हाल होता है शॉर्टकट, द कॉइन इज ऑन, आक्रोश, नो प्रॉब्लम, इवन 30 मार खां जिसे आज जेंजी कल्ट बोल के चिल्लाती है, ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हो जाती है। बट अक्षय खन्ना के आतिश कपूर का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होता है। बोरा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर। दोनों अक्षय मिल के भी 30 मार खां को हिट नहीं करवा पाते। और हाँ, अक्षय खन्ना के नाम में एक्स्ट्रा ए के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि एक टाइम पे उन्हें याद था, बट आज वो खुद भी भूल गए हैं कि उनके नाम में एक्स्ट्रा ई क्यों है। अक्षय with an E, you're the only one, when I googled, you're the only person who shows up with the E in the end. You know, I had asked my father this many times as to why my name was spelled the way it was spelled, and there was a specific reason that he had given me, and he gave it to me on 2 or 3 occasions. Okay. And I can't remember. What are you saying? Yeah. So my mom's gone as well, my dad's gone as well, so I really don't know who else to ask right So now. the mystery around your name still persists. But there was a very logical. 30 मार खां के बाद 2012 में गली गली चोर है देने के बाद अक्षय खन्ना इतने सारे फ्लॉप से परेशान होकर 5 साल के लिए बिल्कुल गायब से हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गए। Besides Mr. Bachchan, if there's one person I'd like to do jasusi on, it would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Don't you think? No, absolutely. Such a good actor. He's a very good actor. And he's just disappeared. But 2016 में अक्षय खन्ना कमबैक करते हैं फिल्म डिसूम से। एक अंडररिटन रोल के बावजूद अक्षय खन्ना अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेते हैं। फिर 2017 में आई मॉम में श्रीदेवी के साथ काम करने के बाद मर्डर मिस्ट्री इत्तेफाक में भी काम करते हैं। बट अक्षय खन्ना अपनी खोई हुई पहचान पाते हैं 2019 में आई फिल्म सेक्शन 375 से। डिफेंस लॉयर के कैरेक्टर के वो इस तरह से बखूबी निभाते हैं कि उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिलता है। क्रिटिक्स इस फिल्म में अक्षय खन्ना के कसीदे पढ़ते नहीं थकते। इसके बाद सब कुशल मंगल, स्टेट ऑफ सीज, टेम्पल अटैक, हंगामा 2, लव यू हमेशा जैसी फिल्मों से भी सालों से अक्षय खन्ना को भूल चुकी मास ऑडियंस का ध्यान तब जाता है जब वो दृश्यम 2 जैसी फिल्म करते हैं। अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अजय देवगन पे भी भारी पड़ता है। केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। आपका
आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। और सालों से उन्हें भुला चुकी ऑडियंस को तब याद आता है कि भारी मिस्टेक हो गया सर, हम आपको पहचान ही नहीं पाए। अक्षय खन्ना समझ चुके थे कि उन्हें खुद को कोई सुपरस्टार प्रूव नहीं करना, इसलिए उन्होंने बहुत ही स्मार्टली रोल्स चूज करने शुरू किए। और मैं कहूंगा कि उन्होंने दृश्यम 2 आने से पहले ही ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें 2025 में जाके दिखा, जब साल की शुरुआत में ही अक्षय खन्ना सालों बाद छावा में एज अ क्रूल विलन यानी कि औरंगजेब के कैरेक्टर में दिखे। इस कैरेक्टर ने पब्लिक पे ऐसा इम्पैक्ट डाला कि लोग गुस्से में थिएटर्स के स्क्रीन फाड़ आए। अक्षय खन्ना ने फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के सामने शर्त रखी कि मुझे इस कैरेक्टर को अपने तरीके से करने दो, तभी मैं ये फिल्म करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं ये कैरेक्टर प्ले करूं तो लोग ये ना बोले कि वो देखो अक्षय खन्ना, लोगों को फील हो कि स्क्रीन पे वो औरंगजेब को ही देख रहे हैं। हेलो, व्हेन यू वेंट विद द रोल टू अक्षय खन्ना, हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट and why Akshay Khanna to play Aurangzeb? His reaction was very weird. I went to him. He's a nice guy. I'm joking. I went to him and I was narrating him with my tone. I was acting as a Aurangzeb, and the only one line he said, "I like the film Dinu, but I'm not going to act the way he's acting." Yeah, I'm happy you all recognized him. First few days I got calls when his poster came, "Ki who's this actor?" So that's how far he's gone. Remember what he said? He said, I don't want people to say that's Akshay Khanna. I want to say that's Aurangzeb. And I think that's what he can do. कि वो अक्षय खन्ना के बारे में बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि वो आते हैं, छाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर छाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। पर एग्जैक्टली हुआ भी कुछ वैसा ही। लोगों ने लिटरली गालियां दी अक्षय खन्ना को। देखो, मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्हें खुद की एक्टिंग पे या स्टार के फिल्मी बैकग्राउंड से होने का कुछ घमंड नहीं है। ही इज नॉट एन इगोइस्टिक पर्सन, क्योंकि जो बात अक्षय खन्ना ने एक्टर्स के लिए कही थी वो कोई दूसरा एक्टर नहीं कह सकता। As ma'am was saying, it's so correct, that she's thanking her co-stars and her directors and her producers. Because as actors, we are probably the most vulnerable artists on the planet. You take any other art form, whether you're writing or you're composing music, you can do it alone. The actor is the only artist who is dependent on so many people. We're dependent on a good writer, on a good editor, on a good cinematographer, on a good director, on good co-star. बंदे को फर्क नहीं पड़ता है कौन उनके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। एड्स, अवार्ड्स, 100 करोड़, 500 करोड़, डजंट मैटर। वो आते हैं, एक्टिंग करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और वीकेंड में तो भाई ऑस्कर भी दे दो अपने आतिश कपूर को, तो वो नहीं आने वाला। But you stay in the sense of how you're in Alibag, and that Karan Johar said that even if you were getting an Academy Award, you will not leave your house in Alibag to pick it up because you don't step out on weekends. One, is that true? Yeah. You will not. No. पर आज हालत ऐसी है कि 2025 में वो ओपनर और फिनिशर दोनों हैं। आज अक्षय खन्ना इंस्टा के 10 में से 5 रील में दिखाई देते हैं। जमल कुडू के बाद उनका गाना सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, लोग उस पर वाइब ले रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस गाने की शूटिंग लद्दाख में हो रही थी। और जो लोग कभी भी लाइफ में हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में गए हैं, उन्हें पता होगा कि ऑक्सीजन कैसे वहां पे ड्रॉप होता है। तो इस गाने की शूटिंग के दौरान ऑक्सीजन लेवल बार बार ड्रॉप होने की वजह से अक्षय वुड कैरी अ स्मॉल ऑक्सीजन सिलेंडर विथ हिम, और हर शॉट के बाद उन्हें ऑक्सीजन मास्क यूज करना पड़ता था। मतलब देख रहे हो 50 की एज में काम के लिए डेडिकेशन। ऊपर से इस गाने में अक्षय खन्ना ने जिस तरह का डांस किया है वो उन्हें किसी ने कोरियोग्राफ नहीं किया था, ये उनके दिल से आया था, बिल्कुल नेचुरल था, इसीलिए इतना इम्पैक्टफुल भी था। अक्षय सर सेड के so the dance is happening. स्क्रिप्ट में नहीं था ये डांस। Dance is happening here. Can I dance? He literally said. Aditya said like whatever you feel like doing. हम लोग वहाँ से एंटर करते हैं and everyone is dancing and he looks at everyone and then he starts dancing on his own. There's no choreography for him. He starts dancing on his own. All the step he takes is yeah. Is it? Yeah. And everyone is like, oh. तो अब बात करते हैं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, जो अक्षय खन्ना को फिर से एक सुपरस्टार या यूं कहें कि उन्हें ऑडियंस के दिलों में और भी बड़ा कमरा दिला सकती है और उनके सालों से पेंडिंग अनड्यू क्रेडिट भी दिला सकती है। तो इस लिस्ट की पहली फिल्म है धुरंधर 2। अब देखो, जिस मोड़ पे धुरंधर का क्लाइमैक्स एंड हुआ था उससे तो लगता है कि अक्षय खन्ना का नेक्स्ट पार्ट में कोई रोल नहीं होगा, बट फिर भी अगर कहानी बीच में कहीं फ्लैशबैक में जाती है तो जरूर फिर से हमें अपने असली धुरंधर यानी कि रहमान डकैत के कैरेक्टर में अक्षय खन्ना देख सकते हैं। अब इसका खुलासा तो 19 मार्च 2026 को ही होगा। दूसरे पर है दृश्यम 3। पहले पार्ट में आईजी के कैरेक्टर में जो काम अक्षय खन्ना ने किया था, और मुझे लगता है कि दृश्यम पार्ट 3 बिना अक्षय खन्ना के इमेजिन भी किया जा सकता है। फिर से एक बार अपने अजय देवगन और अक्षय खन्ना का फेस ऑफ हमें देखने को मिलने वाला ही है। फिल्म कब तक आएगी थोड़ा कहना मुश्किल है। नंबर 3 पे है सनी देओल और अक्षय खन्ना की एक फिल्म। अब देखो, अपडेट ऐसी है कि बॉर्डर के 27 ईयर्स के बाद आज फिर से सनी देओल और अक्षय खन्ना नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म करने वाले हैं। लेकिन उनकी अपकमिंग फिल्मों में जो सबसे मच अवेटेड फिल्म है वो है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की महाकाली। इस फिल्म में दैत्य गुरु शुक्राचार्य कैरेक्टर में अक्षय खन्ना
खन्ना का एक लुक काफी वायरल हो रहा था। मतलब क्या ही भौकाली टाइप लुक था वो। अब देख रहे हो आप, अक्षय खन्ना की डिमांड आज सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, साउथ में भी लोग उनको उतना ही पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्पाई थ्रिलर फिल्म भी उनकी तुनीर में है और कुछ अनअनाउंस प्रोजेक्ट भी। तो भाई ये थी एक ऐसे एक्टर की कहानी जिसे अपना पोटेंशियल लाइफ के सेकंड इनिंग में दिखाने का मौका मिला और उसने नो बॉल पे भी छक्का मारा। लेकिन रुको रुको, हमेशा की तरह आपसे 3 सवाल। फर्स्ट, अक्षय खन्ना की किस फिल्म को उनके पापा ने प्रोड्यूस किया था? सेकंड, अक्षय खन्ना को किस फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? थर्ड, अक्षय खन्ना ने किस ईयर से किस ईयर तक फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब रहे थे? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आंसर जरूर देना है। वीडियो देखने के बाद ऐसे ही लग रहा है कि ये मिस्टीरियस एक्टर हैं और जो काम करते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और कभी उन्होंने अपने आप को जो है वो स्टार नहीं कहा। वो कहते हैं मैं खुद एक एक्टर हूँ और शायद यही वजह है कि वो जब आते हैं थोड़े अरसे के लिए और फिर उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, उनको इतना लगाव नहीं है इस चीज से। लेकिन फिर भी 2025 जो है, ओपनर भी वो है और फिनिशर भी वही है। और एक अच्छा प्लेयर वही होता है जो ओपनिंग भी करे और फिनिश भी उसको करे। तो इस साल जो है वो कुछ ऐसे ही हुआ है कि ओपनर जब इन्होंने ओपनिंग की है तो छावा में बहुत जबरदस्त काम किया, औरंगजेब के का रोल प्ले किया और उसमें भी छा गए। और अब जब दिसंबर एंड हो गया तो दिसंबर एंड में धुरंधर देकर उन्होंने एक दफा से फिर जो है वो फिनिश करके बताया कि मैं हूँ एक्टर। तो यार बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे मजे की चीज ये थी कि इनकी बहुत सारी मूवीज ऐसी थी जो पता चला कि बहुत फ्लॉप, हाँ, 17 मूवीज अच्छा फ्लॉप बिजनेस हाँ, नहीं किया। हालांकि बहुत अच्छी एक्टर्स के साथ भी। लेकिन उनका कहने का, जब मैंने उनका इंटरव्यू सुना तो उसमें वो एक चीज बोल रहे थे कि जो एक्टर होता है, मतलब एक एक्टर है वो एक्टिंग करता है, वो डिपेंड कर रहा होता है बहुत सी चीजों के ऊपर कि उसको हर चीज बेहतर मिलेगी तो वो करेगा परफॉर्म। लेकिन वो कह रहा था कि मतलब वो लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे लोग अपने ऊपर लेते हैं कि ये काम मेरी वजह से फेमस हुआ है या मैंने इसमें किरदार अदा किया है तो ही ये चीज अच्छी हुई है। लेकिन वो अपना जो वो क्रेडिट भी है वो भी दूसरों को दे देते हैं। देखिए लास्ट 2 मूवीज है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं खुद इस तरह करूंगा, मुझे अब करने दो। तो उन्होंने करने दिए तो वो हिट भी हुआ और यही मौका उनको पहले मिला होता उनके कहने पे तो शायद ये सलमान खान वाले लेवल पे होते। और मुझे इसका बड़ा हैरानगी हुई है कि मेरे सामने मैंने फर्स्ट टाइम ये भी वीडियो में सुना है कि वो कह रहे हैं कि ये जो इनका म्यूजिक बड़ा वो ब्लोची जो डांस इनका फेमस हुआ है, उनके अपने स्टेप्स हैं, अपने स्टेप्स हैं। मतलब उनको किसी ने भी गाइड नहीं किया। उन्होंने तो बड़ी हैरत है। उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि कैन आई डांस, तो उन्होंने फिर वो खुद ही स्टाइल लगाया और वो फेमस हो गए। तो अच्छा, उसके बारे में अपकमिंग जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो मूवीज हैं, उसमें बड़े बड़े मूवीज हैं जिसमें दृश्यम 3 है, महाकाली है और उसके अलावा बॉर्डर 2 भी है। और अब ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है ना वो सोच में पड़ गए होंगे कि इनको हम एज अ हीरो लें या एज अ विलन, क्योंकि अगर वो विलन आते हैं ना तो हीरो पे भारी पड़ जाते हैं। वहां पे फिर हीरो को नहीं, एक्टर वो बहुत अच्छे एक्टर, वो हीरो को कोई फिर देखता नहीं है और वो विलन जो है वो फेमस हो जाते हैं। एज अ विलन उनका रोल जो है वो फेमस हो जाता है। वो छावा में भी ऐसे ही हुआ, वो एज अ विलन उसमें आया और वो उसमें जो है वो हिट हो गए। धुरंधर में भी ऐसे देखने वाले, दृश्यम में भी जो है वो पुलिस का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया। लेकिन अजय को जो है वो लोगों ने थोड़ा सा साइड में कर दिया। मैंने बहुत सी जगहों पे नोटिस किए जो इनके छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह वायरल किए हैं, उसमें पता चल रहा है एक्टिंग का कि यार वाकई एक्टिंग है। कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे आंखों को स्क्वीज करना है, कहाँ पे मतलब उसको खोल के बात करना है। मतलब इतना कीनली उनके एक्सप्रेशन थे कि मतलब मुझे देख के बड़ी हैरत हो रही थी कि यार इतना खूबसूरत एक्टर मतलब क्यों इसको आगे नहीं आने दिया गया। हाँ, क्यों आगे नहीं आने देगा। मतलब ऐसे लोगों को यार चांस मिलना चाहिए। सही बात है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चैनल को लाइक फॉलो शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक फॉलो शेयर लाजमी कीजिएगा अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।